जो क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ अब्दुल रज़ाक, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बहुत ईमानदारी से जवाब देंगे इसका। शोएब अख्तर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया, या ये कह लें वो जो उनका बयान है वो रिपीट हुआ है, जिसमें शोएब अख्तर ने कहा था कि शायद 99 या 2000 में 4 या 6 सीनियर क्रिकेटर उनके कमरे में आए थे बल्ला लेकर उन्हें मारने के लिए। हम आपसे बहुत ही ऑनेस्ट आंसर की उम्मीद करते हैं। उस टूर पे मैं टीम में नहीं था। आपको पता था इस चीज का, या किसी ने आपसे शेयर तो किया होगा? मेरी किसी से नहीं बात हुई, अखबार की हद तक था, और आसफ के बयान आए, शोएब अख्तर के बयान है, उतना ही नॉलेज है। मैंने इस चीज पे बॉदर ही नहीं किया, पूछने की कोशिश भी नहीं की कि सही बात क्या है। अच्छा, चले एक और पे बात करते हैं। 2005 में ऑस्ट्रेलिया का टूर था, शोएब अख्तर पर इल्जाम लगा एक, ये कह लें कि दस दराजी का या कुछ इस तरह का। उनके वो कहते हैं कि मैं नहीं था, मेरे साथ एक और प्लेयर था। वो प्लेयर कौन था? वो मेरा नाम आ रहा था अच्छा, और मुझे पता नहीं था। तो वो जो कह रहे थे एक कि वो लड़की, हमारी टीम का सबसे शरीफ प्लेयर है। हाँ, अंडर 19 में जब मैं गया 97 में ऑस्ट्रेलिया, वहाँ एक फैमिली आई, तो माँ थी, बेटी थी, तो उन्होंने मुझे खाने पे लेके गए। तो उन्होंने कहा जी कि उस तो यंग थे, तो हमने कहा जी हाँ ठीक है, मैं ना सोचूंगा आपकी बेटी से शादी करने का। तो वो फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान डायरेक्टली टीम, रिश्ते की बात कर दी। हाँ हाँ जी, वो ऐसा कम उम्र ही होती है ना, पता नहीं चलता। बंदा कहता है कि ये बात कर देंगे तो लड़की की टेंशन और हमारी तरफ आ जाएगी। जबरदस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ी ईमानदारी से बात की। जी, जारी रखें। तो फिर मैं भूल गया। हम्म, पाकिस्तान टीम में आ गए, 99 का वर्ल्ड कप खेला। वो अब्दुल रज़ाक, वो वाला अब्दुल रज़ाक नहीं था, वो चेंज हो गया, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, नाम भी हो गया। फिर 2000 में परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी थी पाकिस्तान टीम में। तो वो मेरी शादी भी हो चुकी हुई थी हम्म। जब मैं 2001 में गया। तो किसी को बताया तो नहीं था मैंने, चुप करके शादी कर ली थी। अच्छा। तो मैं भूल गया हुआ था। तो जब वो अपनी वालदा के साथ आई, तो हम बैठे, तो मैंने कहा जी मैंने आपसे अकेले में बात करनी है। तो मैं अकेले में ले गया एक जगह पे, तो वहां पे हम बैठे रहे। तो कहती जी मैं तो आपका वेट कर रही हूँ। मैं किस चीज का वेट कर रही? तो मैंने कहा जी वो पूछा किस चीज का। उसने कहा जी कि मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपका वेट कर रही हूँ। मैंने कहा मेरी तो शादी हो चुकी है। तो वो उस चीज को उसने पता नहीं कैसा फील किया, क्या किया क्या नहीं किया, मुझे नहीं समझ आई। तो उस वक्त तो हंसती रही, हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है सारा कुछ। तो हम कमरे में बैठे रहे। तो उसकी जो अम्मी थी वो नीचे लॉबी में थी। तो बस वो उठी है एकदम से। मैंने क्या हुआ? मैं कहा अभी तो दो दो दिन 4-5 मिनट हुए, आप जा रही हो? कहती मैं अभी आती हूँ। तो वो नीचे गई है, तो जाके उसने भी रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट कर दी, जब इंक्वायरी हुई सारा कुछ, तो फिर हारून रशीद साहब थे, उन्होंने कहा जी मैंने उनको सच बताया। मैं कहा ये बात है, ठीक है ओके। उन्होंने कहा जी आप रिपोर्ट्स के टेस्ट लें, मेरे, मैं कहा मेरे भी टेस्ट लें, उसके भी टेस्ट लें, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ। तो जब हमने ऐसी बात की, तो हमारा जो वकील था जाके उस लड़की को आके जी आपके चलें जी, आपके मेडिकल टेस्ट होगा तो रज़ाक का भी होगा, पहले आपका होगा। तो वो कहती नहीं नहीं मैं वापस लेती हूँ, वापस लेती हूँ, मैं कुछ भी नहीं सारा। तो उसने फिर उस चीज़ को वापस ले लिया। अच्छा, तो मतलब आप ये ये कह बात रहे हैं है, कि बस आप वो जो माजी की एक मुलाकात थी उससे गलतफहमी हुई, और वो ये गलत समझने फहमी लगे हुआ कि है। आप बहुत हाँ सीरियस जी, हो गए इसके मामले में। हाँ नहीं नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसे ही हमने करना, उसकी माँ नीचे है, तो हम बेवकूफ थोड़ी है कि हम उसके साथ ऐसी कोई जबरदस्ती, जबरदस्ती हमारी वैसे भी आदत नहीं है। हमसे मुराद है तो कि आप दो लोग थे, आपके साथ कोई और भी था? शोएब अख्तर भी साथ कौन? था? आपने कहा ना नहीं नहीं हम। नहीं। अच्छा अच्छा, अपनी और लड़की की बात करें, ठीक है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ऑनेस्ट इसका जवाब दिया। बहुत सी चीजें क्लियर हुई, क्योंकि लोग मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि अब्दुल रज़ाक जब खेलता है तो सिर्फ दो गेयर में खेलता है। या वो पहले गेयर में होता है कि बड़ा सुकून से, इतना ठंडा ठार कि बिल्कुल, यानी बहुत ही पुरसुकून नजर आता है। और उसके बाद अब्दुल रज़ाक अचानक अपने गियर चेंज करता है और पहले गियर से पांचवें गियर में चला जाता है और मार धाड़ शुरू कर देता है। ऐसा ही था, या आप इसके बारे में कुछ डिफरेंट राय रखते हैं? क्या टीम टीम की प्लानिंग थी, जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिलती थी मैं उस तरह खेलता था। जब मुझे ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि आप अपनी मर्जी से गेम खेलें, तो मैं फिर अपनी मर्जी से गेम खेलता था।
और पहले शुरू में तो पूरी जो टीम चाहती थी उस तरह मैं खेलता, इसलिए मैं 40-40 50 बार बोलो एक एक रन किए, 2-2 रन किए मैंने। तो उन्होंने कहा जी जब आपने जाके 12 ओवर 10 ओवर बिल्कुल वेस्ट करने हैं, रन नहीं चाहिए हमें आपसे, तो मैं उसी तरह खेलता था। तो जब वो चीजों से बाहर निकल आए, फिर अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी और टीम की सिचुएशन को देख के रीड करके उसके मुताबिक खेलना शुरू कर दिया। तो वो चीजें आप देखें, जाते ही हिटिंग भी हुई है, रोकना पड़ा तो रोका भी हमने। अब्दुल जो आपने हैट्रिक की, मोस्टली ये होता है कि T20 में लोग बड़ी आसानी से हैट्रिक कर लेते हैं या कदरे आसानी से कर लेते हैं, वनडे में जरा मुश्किल है और टेस्ट में बहुत ही मुश्किल है। तो आपने सिर्फ 20 साल की उम्र में टेस्ट में हैट्रिक की, क्या टेक्निक इस्तेमाल की थी? तो हर विकेट की होती है पर उतनी नहीं होती। दूसरी की भी ठीक है, 2 बॉलर पर। तीसरी का जब आप सोचते हैं ना कि हो ये तो हैट्रिक हो रही है, प्रेशर आप बिल्ड, और स्पेशली जब हो भी टेस्ट, नॉर्मल जब रहे हो भी बॉल टेस्ट डिलीवर। जी, क्योंकि टेस्ट में अगला बैट्समैन भी बड़ा सोच समझ के खेल रहा होता है ना। हाँ, क्योंकि टेस्ट में उसने चार्ज नहीं करना होता, उसने यहाँ पे अटैक नहीं करना, तो रोकना होता है। तो रोकते हुए आउट करना ये और चीज है, हिटिंग करता हुआ बैट्समैन को आउट करना ये और चीज आ जाती है। तो वो बस वो जल्दी जल्दी प्रेशर इतना होता है, बस सोच में आता है जी एक बॉल किया, दूसरा किया, तीसरा, जल्दी जल्दी वो हो गया, बस वो कुदरती तौर पे बस वो हो जाता है। चले, अच्छा ये जो एक टांग पीछे करके, स्पेशली जो बाई टांग पीछे करके छक्का लगाने का स्टाइल है, ये कहाँ से सीखा आपने? कुदरती है, इस चीज को मैं नहीं कहूंगा कि जी कि मैंने डेवलप किया, ये कुदरती चीज है, ये टेप बॉल क्रिकेट नेचुरली। की वजह से है या कब आपको अंदाजा हुआ कि आप इस तरह हिट कर हाँ, सकते? शुरू से ही बस ये टेक्निक ही थी खेलते हुए ना, टेबल भी ऐसी खेली, सारा ऐसे खेली। उस वक्त कैमरा नहीं होता, और जो जिस लेवल पे हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं वहां पे ये टेक्निकल चीजें या टेक्निक वगैरह नहीं देखी जाती, वहां पे सिर्फ रन देखे जाते हैं या आउट देखे जाते हैं। तो वो उस वजह से फिर हमें पता नहीं, जब पाकिस्तान टीम में आए, जब कैमरे में आए, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी टेक्निक है हिटिंग करने के लिए। तो वो फिर इस चीज को उन्होंने पाकिस्तान लेवल 2 में भी उन्होंने वो हाईलाइट करते हैं कि हिटिंग करनी है तो आप इस टांग को इधर लेके जाए। जी, अभी हम आगे मैं जो चंद क्वेश्चन करूंगा ना वो बड़े शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम लास्ट पे फोकस करेंगे दौरा इंग्लैंड पर। अच्छा ये बताएं कि अगर PSL की बेस्ट 11 का IPL की बेस्ट 11 से मैच हो तो जीतेगा कौन? पाकिस्तान जीत जाएगी। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो पाकिस्तान की जो ये भी एक PSL है सुर्खी इसका बनेगी, स्टैंड, आपको बता दूं ये भी एक सुर्खी बनेगी जी। हाँ, पाकिस्तान की जो PSL है वो बेहतर है, उसका अच्छा, स्टैंडर्ड IPL से बेहतर है। कूल बाबर आजम या अग्रेसिव विराट कोहली, आज आपको कौन बेहतर नजर आता है और आज से 5 साल बाद किसे बेहतर देखते हैं? देखिए विराट कोहली जो है वो डिफरेंट टैलेंट के प्लेयर हैं, और जो बाबर आजम है, बाबर बिल्कुल डिफरेंट। ये बिल्कुल इनका जो खेलने का अंदाज है वो मेरिट पे जाते हैं ज्यादा, और कुछ प्लेयर होते हैं जो मेरिट पे भी खेलते हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं। बैड बॉल को तो हर बंदा चौका छक्का मार सकता है, अच्छे बॉल को चौका छक्का मारना ये एक क्वालिटी में आता है। तो ये चीजें सीखने वाली होती है, और अगर आप बैट बॉल का वेट करते रहेंगे तो लेट हो जाते हैं, फिर आप कभी भी उस कैटेगरी में नहीं जा सकते जो वर्ल्ड क्लास की कैटेगरी होती है। वो जितने प्लेयर हैं, ये सूर्या देखें, पॉन्टिंग देखें, मैथ्यू हेडन देखें, इवन के सईद अनवर थे, तेंदुलकर थे, सहवाग थे, ये सारे जितने प्लेयर थे हमारे, ये डोमिनेट करते थे बॉलर्स को। और अगर लेटेस्ट क्रिकेट में आ जाते हैं, शायद अफरीदी थे, तो वो उनके लिए अच्छा बॉल भी कोई मैंने नहीं था, बुरा बॉल भी कोई मैंने नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने शॉट खेलनी है, हिटिंग करनी है, उन्होंने अच्छे को भी खेल देनी है तो बुरे को भी खेल देनी है। जब उन्हें 100 करना है तो उनके आगे सारे बॉल अच्छे बॉल बैड बॉल बन जाते हैं। तो ये चीजें जो होती है ना, इन चीजों पे इनको वर्क करना चाहिए। आप अगर मेरिट की तरफ जाएंगे कि जी मुझे ड्राइव मिलेगा तो मैं मारूंगा, कट मिलेगी तो मारूंगा, पुल मिलेगी तो मारूंगा, फुल टॉस मिलेगी तो मारूंगा, हाफ वॉली मिलेगी तो मैं चौका मारूंगा, तो इस चीज को चेंज करना चाहिए। और अगर आपका फोकस सिंगल पर है तो फिर आप डॉट करेंगे या सिंगल करेंगे। अगर आपका फोकस चौके पे है तो फिर हो सकता है आपको 2 भी मिल सकते हैं, आपको सिंगल भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकते हैं। छक्के का फोकस है तो आपको बाउंड्री चौके की मिल सकती है, छक्का नहीं तो चलो चौका तो मिल जाएगा आपको।
ये एक टेक्निकल चीजों में आता है, तो इस चीज पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। आप जरूरी नहीं कि 60 बॉलों पे 60 रन ही करें। अगर कुछ ऐसी पिचें होती हैं, अगर आप उस पिचों पे 300 रन करें, दूसरी टीम 45 ओवर में कर लेती है। तो ये इस चीज को आपने डेवलप करना है, इस चीज को आपने खत्म करना है। जो आपने 100 किया, 100 बॉलों पे कोशिश करें कि वो 80 बॉलों पे हो जाए। 20 बॉलों का डिफरेंस आपको मैच जिता सकता है। तो इस चीज को जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर आपका नाम वर्ल्ड क्लास की कैटेगरी में आ जाता है। रन्स करने से आपका नाम नहीं बनता, आपको इम्प्रोवाइज करने से, डोमिनेट करने से बॉलर को तब नाम बनता है। वो चीज बड़ी अच्छी होती है। अब्दुल रज़ाक का कैरियर अगर हम बात करें किसी एक खिलाड़ी की, किस खिलाड़ी ने तबाह किया? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि मेरा कैरियर किसी ने तबाह किया। और ये इसलिए नहीं कि अब टाइम हो गया तो मुझे बेसिकली जैसे मैंने कहा कि लेकिन वकार ये नाम अच्छी बहुत ज्यादा मीडिया में आता रहा है और शायद आप ही की स्टेटमेंट थी। देखिए, हर इंसान से गलती हो गई है, होती है, और मैंने जो स्टेटमेंट दी है, जज्बाती होकर भी आप कह सकते, मैंने दी, दुख में दी। जब इस चीज को रियलाइज किया तो वो इतनी ज्यादा उनकी गलती नहीं थी। अगर देखा जाए तो उस तरह मुझे इतनी ज्यादा नहीं मीडिया थी, में गलती थी लेकिन। हाईलाइट नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अच्छा, मीडिया में इस चीज को हाईलाइट नहीं करनी, जिसका नुकसान मुझे ही पहुंचा है। और कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। और वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी भी कर चुके, बड़ा नाम है उनका। उनकी इज्जत का मुझे ख्याल रखना चाहिए था। चीज को अगर मैं ना हाईलाइट करता तो ये अच्छा होता। ज्यादा अच्छा किया, होता। पर अपना जो था एक गुबार था वो निकला, तो वो वैसे मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं रिलैक्स हो गया। ये बताएं कि मैच फिक्सिंग का जिम्मेदार कौन सा खिलाड़ी है पाकिस्तान टीम में, अगर ये ना कहेगा कोई नहीं है, क्योंकि मैच फिक्सिंग के बारे में तो बहुत ओपनली बातें हो रही हैं। देखिए, काम हो गया, उनको सजाएं भी मिल गई, और हर अच्छा, उनको चीज सजाएं हो गई। मिल तो गई, सबको मिल गई सजाएं या कोई किसी को नहीं मिली? देखिए, जो जो हमारे नजर में आ रहा है, सलमान बट है, आसिफ है, आमिर है, जो भी उनको बैन लगा, तो फिर शजील है, अभी उनको हुआ, तो सारी वो सजाएं मिल गई हुई है। अब ये उमर अकमल का भी इशू आ गया। और जिनको सजाएं तो नहीं मिली वो? नहीं मिली तो विद प्रूफ ही होता है ना सारी चीजें। अगर नहीं तो फिर वो नहीं होंगी, अगर है तो वो फिर हमें इस चीज का तो कोई आइडिया नहीं। अच्छा, टीम में जब आप खेल रहे थे, जो वक्त आपने क्रिकेट टीम में गुजारा है, सबसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर किसका था? देखिए, सबसे अच्छा जो था ना, शोएब मलिक का था, और मोहम्मद यूसुफ का। अच्छा। और सईद अनवर भाई का भी था उनका, पर इस सेंस में कि वो जरा बड़े डिसेंट रहते थे, तो उनका भी सेंस ह्यूमर अच्छा था। पर ये इन दोनों का ज्यादा बेहतर। अच्छा, मजे की बात है कि मैंने वो वक्त जब आप लोग क्रिकेट में इन हुए थे नए नए, मैंने भी जर्नलिज्म स्टार्ट की थी उन्हीं दिनों में। और उस वक्त यूसुफ को मतलब मैंने बहुत कम बोलते पाया। और आप कह रहे हैं कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, तो इसका मतलब है कि जिस तरह हम वो अदाकार रंगीला के बारे में कहते हैं कि वो स्टेज पे जाता था तो बिल्कुल चार्ज हो जाता था, और आम जिंदगी में कि उस एक किस्म का उसको हंसाना भी बहुत मुश्किल था। तो कि मोहम्मद यूसुफ भी स्टेज पर या प्लेयर्स के दरमियान बहुत एक्टिव, हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को चेंज किया हो। वक्त के साथ तो साथ पॉलिश हुए। हाँ, अच्छा, टीम को तो जोड़े कौन सा प्लेयर रखता था, कौन सा प्लेयर था जो टीम को जोड़ के रखता था? टीम यूनिटी होती है तो जीतता है। और हर बंदे पे अपनी एक जिम्मेदारी होती है, हर बंदा अपने आप को फोकस किया होता है। तो सारे साथ ही होते थे। यूनुस खान थे जो ज्यादा अप्रिशिएट करते थे, हंसते रहते थे, और हर चीज में वो जो भी अच्छी मूवमेंट होती थी या बैड मूवमेंट होती थी वो साथ होते थे। तो वो एक अच्छे टीम प्लेयर थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज।